स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न नंबर 9 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 8 तक के सभी प्रश्नों को यदि आप हल नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु। तो एक मीनार है और उसके एक पाद बिंदु है। तो मान लेते हैं एक जो है यहाँ मीनार है और इसका एक पाद बिंदु है। क्या है? पाद बिंदु है। तो एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब यहाँ पर एक भवन भी है और इसके शिखर का, यह शिखर है और शिखर का जो है क्या है? उन्नयन कोण। इसके पाद से ध्यान देना है, उन्नयन कोण कितना अंश है? 30 अंश है। याद रखेंगे कितना? 30 अंश है। यहाँ से इसको मिला लेंगे, यहाँ 30 अंश जो है ये कोण यहाँ पे बन रहा है। कितने अंश का? 30 अंश का कोण बन रहा है। भवन के पाद, अब ये भवन है, याद रखिएगा यह क्या था? मीनार था और ये क्या है? भवन है। तो ये भवन का जो है पाद है और ये मीनार के शिखर से इसका उन्नयन कोण कितना अंश है? 60 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण? 60 अंश का कोण बनता है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की जो है ऊंचाई की गणना करना है और यहाँ पर जो है ये क्या दिया गया? भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। यदि मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर है। तो ये जो है मीनार की ऊंचाई टोटल जो है 50 मीटर इसमें दे दिया गया है कि यह जो मीनार है वो 50 मीटर का है। 50 मीटर, याद रखेंगे कितना मीटर का? 50 मीटर का है। और यह जो है भवन है और ये भवन की ऊंचाई क्या है? तो मान लेंगे भवन की ऊंचाई जो है एच है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज लिख लेंगे। यहाँ पर ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो यहाँ से जो पाद बिंदु है, दोनों का पाद बिंदु के बीच की दूरी नहीं दिया गया है। तो इस पाद बिंदु के बीच की दूरी को हमने क्या मान लेते हैं? यक्स मान लेते हैं। मतलब यह जो है भवन है, मीनार है और यह क्या है? भवन है। दोनों के बीच की दूरी को क्या माने हैं? यक्स माने हैं। और जो यह जो भवन है उसकी ऊंचाई क्या माना गया है? एच माना गया है। तो ये चित्र आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कि यह जो बिंदु है यह किसका बिंदु है? तो यह मीनार के जो है पाद बिंदु है। इसके शिखर का 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है और यहाँ से इसके जो शिखर से इसके पाद से जो है 60 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ लिखेंगे माना भवन की जो ऊंचाई है वह एच है। माना क्या लिखेंगे? भवन, और भवन की ऊंचाई जो है क्या है? माना भवन की ऊंचाई एच है। भवन की ऊंचाई क्या है? एच है। एच है। अब ये त्रिभुज ध्यान देंगे, त्रिभुज का नाम क्या है? तो यह त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज है, एक बड़ा जो है छोटा त्रिभुज है। तो पहले यहाँ पे जो है बड़े त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, 50 और यक्स का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद से जो है छोटे त्रिभुज का प्रयोग कर लेंगे तो एच का मान जो है निकल जाएगा। तो ये अब यहाँ पे त्रिभुज का नाम लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? ए बी सी का प्रयोग कर रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में जब प्रयोग करेंगे तो tan थीटा का सूत्र जो है आपसे विद्यार्थी जानते होंगे। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा जो है आधार। यह सूत्र जो है किसका सूत्र है? tan का सूत्र है। अब यहाँ थीटा जो है बड़े त्रिभुज में ध्यान दीजिए, थीटा का मान क्या है? 60 अंश कोण बना है। क्या बना है? 60 अंश का कोण बना है। लंब कितना है? तो लंब जो है 50 है। और आधार कितना है? तो आधार जो है यक्स है। आधार क्या है? यक्स है। तो चित्र में भी देख लीजिए आधार क्या है और लंब क्या है। तो यहाँ लिखेंगे यक्स हो गया। और tan 60 अंश का मान क्या होता है? तो tan 60 अंश का मान जो होता है करनी में 3 होता है। क्या होता है? करनी में 3 होता है। बराबर हो जाएगा यहाँ 50 बटा जो है यक्स हो जाएगा। अब इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा? करनी 3 का गुणा जब यक्स में करेंगे तो क्या बन जाएगा? तो करनी में 3 यक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और क्या लिखेंगे? 50। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो यक्स बराबर जो है 50 बटा में क्या होगा? करनी में 3 हो जाएगा। तो ये किसका मान निकल गया? तो यह जो मान निकल गया वह यक्स का मान निकल गया। अब यहाँ पे जो है छोटे त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो छोटे त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए बी डी है। क्या नाम है? ए बी डी में। अब ये छोटे त्रिभुज में जब प्रयोग करेंगे तो त्रिभुज देख लीजिए, छोटा त्रिभुज का नाम क्या है? ए है, बी है, डी है। तो त्रिभुज ए बी डी में हम लोग प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा। अब यहाँ tan का सूत्र क्या होता है? तो लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। लंब बटा जो है आधार।
तो इसमें लंब क्या है और आधार क्या है, और यहाँ कोण कितना दिया गया है, तो कोण यहाँ पे 30 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 अंश का कोण बना है। और लंब क्या है, तो लंब जो है यच है, लंब क्या है, यच है। और आधार क्या है, तो आधार को ध्यान से देखिए यक्स है, तो यहाँ आधार के जगह पे क्या लिख लेंगे, यक्स। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसका मान रखा गया। तो ये कोण जो है 30 अंश का था, लंब जो है यच है, और आधार क्या था, यक्स था। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, तो tan 30 अंश का मान आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, 1 जो है करनी में 3 होता है, बराबर हो गया यहाँ पर यच बटा जो है यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है गुणा इसको कर लेंगे, जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, करनी 3 का गुणा जब यच में करेंगे तो क्या बन गया, करनी में 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पर यच हो जाएगा, करनी में 3 यच बराबर यक्स हो गया। तो यच बराबर क्या हो जाएगा, तो यच बराबर हो जाएगा यक्स बटा जो है नीचे चला जाएगा, करनी में 3 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि यह मान कैसे आया यहाँ पर। अब यहाँ यक्स का मान जो निकला हुआ है 50 बटा जो है यह करनी में 3 जो है यहाँ पे रख लेंगे, किसके स्थान पे, यक्स के स्थान पे रख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे यक्स का मान रखने पर, किसका मान, यक्स का मान जो निकला है वो मान को रख लेंगे। तो यक्स का मान यहाँ पे लिखेंगे रखने पर। अब यक्स का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या बनेगा, यच बराबर होगा, और यक्स की जगह क्या होगा, 50 बटा जो है करनी में 3 है, किसका मान था, यक्स का मान था 50 बटा करनी में 3, जो यहाँ दिखाई दे रहा है यक्स व 50 बटा करनी 3 दिखाई दे रहा होगा। तो ये मान जो है यक्स का मान रख देंगे, और बटा में क्या है, तो बटा में देखिए करनी में 3 है, तो बटा में यहाँ करनी में 3 लिख लेंगे, क्योंकि इसमें बटा में क्या है, करनी 3 है। अब ये करनी 3 का गुणा जब करनी 3 में करेंगे तो करनी 9 होगा, और करनी 9 का मान क्या होता है, तो 3 ही होता है। तो 50 बटा जो है करनी 3 और करनी 3 को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 तियाँ 48, कितने बार में गया, 16 बार में गया, 16 तियाँ 48, शेष पर क्या आना आया, 2 आ गया, बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और मीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 सही 2/3 मीटर आ जाएगा। इसका मान किसका, यह भवन की जो ऊंचाई होगा वह कितना होगा, 16 सही 2/3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज था, एक बड़ा त्रिभुज था और एक छोटा त्रिभुज था, दोनों त्रिभुज को बारी बारी प्रयोग किया गया है, तो जा कर के मीनार की जो भवन की ऊंचाई जो है निकल गया है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे इसको लगाया गया। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। मतलब एक सड़क है, मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सड़क है, और ये कितने मीटर के हैं, तो 80 जो है 80 मीटर चौड़ी जो है सड़क है, और ये आमने सामने जो है क्या है, समान लंबाई के 2 खंभे हैं। एक खंभा यहाँ हो गया और एक खंभा जो है यहाँ पे हो गया, 2 खंभे यहाँ पे लगे हैं, दोनों की लंबाई जो है बराबर है। अब यहाँ पे जब खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब यहाँ पे सड़क के किसी एक बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है और एक यहाँ सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण जो है 60 अंश है और 30 अंश है। मतलब यहाँ से अगर यहाँ कोण बनता है तो 60 अंश का कोण बन जाता है, और यहाँ से जो कोण बनता है वह कितने अंश का कोण बन जाता है, 30 अंश का कोण बन जाता है। तो यहाँ 60 अंश और 30 अंश का कोण बने, खंभे की ऊंचाई और खंभे का बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ खंभे की जो है ऊंचाई की गणना करना है। तो ये खंभा, दोनों जो खंभे बराबर है, इसलिए खंभे की ऊंचाई इसको क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे, और यहाँ से इस खंभे की भी ऊंचाई क्या रहेगा, एच होगा, क्योंकि दोनों खंभे क्या हैं, बराबर हैं। और टोटल कितनी दूरी पर हैं, तो टोटल जो है 80 मीटर की दूरी पर हैं। कितने मीटर पे, 80 मीटर की दूरी पर हैं। दोनों खंभे कितने मीटर पे, 80 मीटर की दूरी पर हैं। अगर ये जो बिंदु है, नीचे वाला जो बिंदु देखा, अगर इसकी बीच की दूरी अगर यहाँ तक यक्स है, कितना है, यक्स मीटर है, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो 80 माइनस यक्स हो जाएगी। याद रखिएगा कितना होगा, 80 माइनस यक्स हो जाएगा। और यहाँ पे इसका त्रिभुज का अगर नाम लिखेंगे तो इसका नाम ए हो जाएगा, इसका नाम बी हो जाएगा, इसका नाम सी हो जाएगा, इसका नाम डी हो जाएगा, और इसका नाम जो है ई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर यक्स मानते हैं, 80 में
में से अगर यक्स निकल जाए तो ये कितना बचेगा, तो 80 माइनस यक्स हो जाएगा। अब यहाँ दो त्रिभुज बना है, बारी बारी से दोनों त्रिभुज का प्रयोग करेंगे और ये जो हमारा जो है खंभों के बिंदु की दूरी बताना कि ये खंभे से कितने जो है बिंदु पर जो है कितने मीटर की दूरी पर जो है 60 अंश का कोण बनेगा और जो है 30 अंश का कोण बनेगा। तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी जो है गणना करना है। टोटल कितनी दूरी है, तो 80 मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई, माना क्या लिखेंगे, खंभे की ऊंचाई जो है क्या है, एच है। खंभे की ऊंचाई एच है। और लिख सकते हैं और खंभों की बिंदु, और लिखेंगे खंभों की जो बिंदु है, बिंदु दूरी इसको क्या मान लेते हैं, खंभों की बिंदु दूरी जो है यक्स है, क्या है, यक्स मीटर है। अब यहाँ पे जो है पहला त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। पहला त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। अब ये छोटे त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ पे जो है त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ सूत्र लिखेंगे, tan थीटा का सूत्र होता है, tan थीटा बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो लंब बटा इसमें आधार हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे कोण कितना बना है, तो इस त्रिभुज का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पे कोण किया है 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे tan हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 60 अंश हो गया। लंब कितना है, तो यच है, और आधार कितना है, तो यक्स है। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, यच बटा यक्स होगा। tan 60 अंश का मान क्या होता है, तो करनी में 3 होता है, बराबर हो गया यच बटा जो है यक्स हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो यच बराबर क्या होगा, यच बराबर जो है करनी में 3 यक्स हो जाएगा। और यह बन गया समीकरण नंबर 1। तो यह जो कौन से त्रिभुज का प्रयोग किया गया है, तो जो है यह वाला त्रिभुज ए बी सी का प्रयोग किया गया। तो यच बराबर कितना आ गया, करनी में 3 यक्स आ गया। अब इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। तो अब त्रिभुज का नाम क्या है, तो त्रिभुज का नाम है बी डी ई। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज जो है, त्रिभुज क्या है, बी डी ई में। कौन त्रिभुज में, बी डी ई में। अब यहाँ पे जो है त्रिभुज बी डी ई में जब प्रयोग करेंगे तो tan थीटा, इसमें भी सूत्र लिखेंगे, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, तो tan का सूत्र होता है लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ लंब कितना है और आधार कितना है, इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लंब बटा आधार लिखने के बाद से यहाँ कोण कितने अंश का बन रहा है, तो 30 अंश का कोण बन रहा है। देख लीजिए 30 अंश का कोण बना है। और लंब क्या है, तो यच है, और आधार क्या है, तो 80 माइनस यक्स है। ध्यान दीजिएगा, लंब यच और आधार 80 माइनस यक्स है। तो यहाँ लिखेंगे tan, और यहाँ कोण के जगह पे 30 अंश हो जाएगा। लंब कितना है, यच, आधार कितना है, तो 80 माइनस यक्स है। tan 30 अंश का मान क्या होता है, तो 1 बटा जो है करनी में 3 होता है, बराबर हो गया यच बटा जो है 80 माइनस यक्स हो जाएगा। तो यह 30 अंश का मान 1 बटा करनी 3 होता है, और लंब क्या था, तो यच था, और आधार क्या था, 80 माइनस यक्स था। अब इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, करनी 3 का गुणा जब यच में करेंगे तो क्या बनेगा, करनी में 3 यच हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ का लिखेंगे 80 माइनस यक्स हो जाएगा। तो लाइन समझ में आ रहा होगा, एक एक लाइन को आपको समझाया जा रहा है। अब यहाँ यच का मान जो है, ध्यान दीजिए समीकरण 1 में जो है यच का मान निकल चुका है। यच का मान देख लीजिए, समीकरण 1 में क्या निकला है, करनी में 3 यक्स निकला है। तो अब यच के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, करनी में 3 यक्स लिख सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे यक्स का मान, यहाँ लिख देंगे यक्स का मान रखने पर, किसका मान, यक्स का मान जो निकला है वो मान को यहाँ पे रख लेंगे। तो यक्स का मान रखने पर, अब यक्स का मान यहाँ रख लेंगे। तो यक्स का मान जब यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा, करनी में यहाँ 3 हो गया, और यच के जगह पे क्या लिखेंगे, तो यच के जगह पे क्या लिखें, करनी में 3 यक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 80 माइनस जो है यक्स हो जाएगा। अब देख, करनी 3 का गुणा जब करनी 3 में करेंगे, तो करनी 3 का गुणा जब करनी 3 में किया जाएगा तो क्या बनता है, तो 3 यक्स हो जाएगा, क्योंकि करनी हट जाएगा। 3 त्रिकी 9, करनी 9, और करनी 9 का मान क्या होता है, तो 3 होता है। तो 3 यक्स हो गया, बराबर हो गया 80 माइनस यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे यक्स को पक्षांतर कर लेंगे तो 3 यक्स है, यह माइनस यक्स को पक्षांतर करेंगे तो प्लस यक्स होगा, बराबर क्या होगा, 80 हो जाएगा।
3x और 1x मिलेगा तो क्या बनेगा 4x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4x बराबर क्या हो गया 80 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर जो होगा ध्यान देंगे, अब 4 को क्या करेंगे नीचे भेज देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 80 बटा जो है 4 हो जाएगा। 4 से 80 को काट देंगे तो x बराबर जो है 20 हो जाएगा। x पर क्या हो गया 20। तो यह किसका मान निकल गया, तो यह मान जो निकला है यह जो है x का मान निकल गया। मतलब यह जो बीचों बीच बिंदु जो दिखाई दे रहा था, जहाँ 60 अंश का और 30 अंश का कोण बन रहा था, वो कितनी दूरी पे था, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है 60 अंश का कोण और 30 अंश का कोण जो है बनेगा। तो ये तो हमारा बिंदु निकल गया कि ये बिंदु एक बार और देख लीजिए, चित्र को एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। यहाँ से इसकी दूरी क्या होगा, यह जो है 20 मीटर होगा। कितना मीटर, 20 मीटर का ये दूरी होगा कि यह जो कोण बना है इधर से 20 मीटर और इधर से अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 60 होगा। क्यों, क्योंकि टोटल कितना है 80 मीटर है। तो 80 में इधर से 20 मीटर पे बना है और इधर से जो है 60 मीटर के ये जो बिंदु पर 60 अंश और 30 अंश का कोण बना है। अब इसमें क्या प्रश्न था, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई h बराबर क्या था, करनी में 3x था। तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण, इसके नीचे लिख लीजिएगा समीकरण 1 से। अब यहाँ समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो समीकरण 1 में क्या था, तो h बराबर करनी में क्या था 3x था और x का मान निकल चुका है। x का मान क्या निकला है, तो यह x का मान जो है 20 निकला है। तो यहाँ 20 से गुणा करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा 20 करनी में 3 मीटर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा 20 तिहाई 60 नहीं होगा, क्योंकि यह जो करनी में है और ये करनी में नहीं है, तो इसलिए इसका गुणा जो है नहीं होगा, आगे का लेंगे बस। ये इसमें ये जो है 20 का गुणा 3 में नहीं करेंगे, ये नहीं कि 20 तिहाई 60 है, ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा 20 करनी में 3 हो जाएगा। तो यह जो निकला हुआ है यह किसकी जो है ऊंचाई है, तो यह खंभे की जो है ऊंचाई है। तो अतः लिख सकते हैं कि खंभे की ऊंचाई जो है 20 करनी 3 मीटर हो जाएगा और जो इसकी बिंदु है तो 20 मीटर की दूरी पर जो है 60 अंश और 30 अंश का कोण बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 जो है इस भाग में बताया गया। तो उम्मीद करते हैं दोनों प्रश्न जो है अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।